राधा माधव के अनन्य उपासक तथा सुख संप्रदाय के प्रवर्तक महात्मा चरणदास जी का जन्म राजस्थान के अलवर जिले के टहरा गांव में हुआ था। इनका जन्म 1960 भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हुआ। इनकी माता का नाम कुंजो रानी एवं पिता का नाम मुरलीधर था। कहते हैं कि इनके पूर्व पुरुष भक्त प्रवर शोभन ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर उनसे प्रार्थना की थी कि मेरे वंश में भगवत भक्ति सदा बनी रहे। इन्हीं महाभाग के कुल की 8वीं पीढ़ी में श्री चरणदास जी का प्रादुर्भाव हुआ। माता पिता ने इनका नाम रणजीत लाल रखा। इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में श्री सुखदेव जी का अनुग्रह प्राप्त किया था। बाल्यकाल से ही इनमें भगवत भक्ति के लक्षण प्रकट होने लगे थे। किशोर अवस्था तक आते आते ये भगवत विरह में व्याकुल हो उठे और उसी अवस्था में अंतः प्रेरणावश सुखताल जा पहुंचे। वहां सुखदेव जी ने प्रकट होकर रणजीत लाल को युगल मंत्र की दीक्षा देकर सनात किया और इनका नाम श्याम चरण दास रखा। श्याम चरण ही दास तुम्हारा नाम प्रकट कहे सब संसारा। इनकी ही बाद में चरणदास के नाम से प्रसिद्धि हुई। श्री सुखदेव जी के आदेश के अनुसार किसी एकांत गुफा में इन्होंने दीर्घ काल तक योग साधना की और गुरु की आज्ञा से राज उचित कार्यों का कुछ समय तक निर्वाह करके वैराग्य प्रेरित हो ये वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन के सेवा कुंज में पहुंचकर ये भाव विभोर हो उठे और कह उठे, सेव्य जहां श्री राधिका सेवक श्री नंदलाल, याते नाम प्रसिद्ध जग सेवा कुंज रसाल। सेवा कुंज में होने वाली राधा माधव की सरस रास लीला में अवलोक नार्थ से गुप्त रीति से 3 दिन रात ये निराहार वहां पड़े रहे। इस पर भी जब चरणदास जी को दर्शन नहीं हुआ तब इनकी विरह व्यथा असहाय हो उठी। भक्ति की व्यथा से द्रवित श्री कृष्ण ने किशोरी जी से निवेदन किया कि मेरा अनन्य भक्त दर्शन चाहता है। कृपया मई श्री राधा प्रियतम श्री कृष्ण के साथ मध्य रात्रि में यानी कि आधी रात में चरणदास जी के समक्ष प्रकट हुई। भाव विह्वल चरणदास जी युगल स्वरूप का दर्शन कर कृतकृत हो गए। भगवान ने इनको नवदा भक्ति के प्रचार की आज्ञा दी। राधा माधव की नित्य सेवा की कामना वाले चरणदास जी ने आर्त स्वर में निवेदन किया, प्रभु मुझे दिव्य वृंदावन तथा महाराज को देखने की उत्कृष्ट लालसा है। तब भगवान की अनुकंपा से ही उन्होंने वह सब प्रत्यक्ष देखा और स्वयं को भी श्री राधा की सखी के रूप में देखकर वे कृतार्थ हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर इन्हें अपने निकट बुला लिया और इनका हाथ थामकर अपने दाईं ओर बिठा लिया। भगवान ने पूछा, अब तो तुम प्रसन्न हो ना? चरणदास जी का सुख वर्णन करने के लायक नहीं था। श्री कृष्ण ने इन्हें भक्ति के प्रचारार्थ आदेश देकर नेत्र मूंदने को कहा। इन्होंने नेत्र बंद कर लिए। जब आज्ञा मिलने पर इनके नेत्र खुले तो इन्होंने अपने आप को वंशीवट के निकट बैठा हुआ पाया। प्रभु के विरह को किसी प्रकार सहते हुए चरणदास जी ने पूरे जीवन भगवत आदेश का अनुपालन किया तथा मदांध विधर्मी शासकों को अनुशासित कर लोक कल्याण संपन्न किया। इन्होंने अनेक अधिकारियों को परमार्थ पथ का पथिक बनाकर अंत में राधा माधव का नित्य दास होने की प्राप्ति की। तो अब आप समझ पाए होंगे कि कैसे कैसे अनन्य भक्त रह चुके हैं। आज ही नहीं कई वर्षों पहले से श्री राधा माधव के अनन्य उपासक रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ दर्शन प्राप्त करने के लिए कई कई दिन तक इनकी निराहार यानी कि बिना कुछ खाए पिए ही आराधना की है, तब जाकर के कहीं युगल सरकार के दर्शन प्राप्त किए। तो आज के समय में इस घोर कलयुग में गुरुदेव भगवान केवल हमें नाम जाप करने का आदेश देते हैं। अगर हम गुरुदेव की आज्ञा मानकर नाम जप में ही अपना मन लगाते तो निश्चित तौर पर हमें भी निश्चित ही भगवत प्राप्ति होगी। आशा करता हूँ ये जानकारी और ये कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।